अहमद, मसला क्या लग रहा है आपको? जिस तरह ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि आपके 8 कमबैक हैं और बहुत सिंपल फार्मूला है, आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो आपको बेंच पे बैठना होता है, आपको बाहर जाना होता है। लेकिन अगर एक बंच ऑफ प्लेयर की मैं बात करता हूँ, पिछले चंद सालों में ये लाजिम व मलजूम रहे हैं टीम पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब जब आईसीसी टूर्नामेंट में ये के बाद दीगरे हम पहले मरहले से ही घर पहुँच रहे हैं तो आवाज़ें उठने लगी हैं, लोग नाराज़ हैं, एक्स क्रिकेटर आवाज़ उठा रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड को भी कुछ मामलात का इदराक हो रहा है और वो खिलाड़ी जो टीम के लिए लाजिम व मलजूम थे वो एक एक करके किसी एक फॉर्मेट से ड्रॉप हो रहे हैं जिनके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए कितना अहमियत का हामिल होगा? जी, बिल्कुल मसला यही आ रहा है कि एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। जब आपने सोचा ना हो कि आप ड्रॉप भी हो सकते हैं, तो उसके बाद फिर ऐसे हालात आ जाएँ 6-8 महीने के अंदर, तो वो बिल्कुल समझ नहीं आती और यकीन नहीं होता। तो मसले सिर्फ़ ये हो रहा है कि ये प्लेयर्स, कुछ आध प्लेयर्स थे जिन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि ये भी ड्रॉप हो सकते हैं। जिस तरह के हमने बात की पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती ना, तो ये स्टबर्ननेस आ जाती है। इनमें इन प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है। इनमें इनमें कसूर उन लोगों का है जो इनके पीछे छुप गए। इनमें कसूर उन लोगों का है जिनको इनके आगे दुनिया नज़र आना बंद हो गई। फिर इनमें कसूर उन लोगों का है जो जिन्होंने इनको फ्रैंचाइज़ीज़ के फेसेस बनाए और इनको पीछे से पुश करते रहे, बिकॉज़ पीएसएल भी तो चलानी थी, ये उनके फेसेस हैं। तो जब इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा आने लग गया सिलेक्शन से और सबको, प्लेयर्स को इन चीज़ों की खबर मिल गई और पता हो गया कि हमारे बगैर तो कुछ भी नहीं चल सकता है, तो यहाँ पे जो है ना वो प्लेयर स्टबर्न हो जाता है और वो सोच भी नहीं सकता कि वो बाहर होगा। ये मानने से कासिर है और उसमें फिर वो गलतियाँ करते हैं। अब देखिए कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे यंगस्टर्स खेल रहे हैं, इस मुल्क का फ्यूचर, इस मुल्क का जो यूथ जिन्होंने आगे जाके जो है मुल्क को आगे लेके जाना है, उन्हीं के खिलाफ अगेंस्ट कैंपेन्स चल रही हैं और कौन चला रहे हैं? अपने ही लोग। और इस बात का इल्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए लोगों का भी है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जब मैं हेल्म ऑफ अफेयर पे बैठा हूँ और मुझे पता लग गया है, और इतना कोई मुश्किल काम आजकल के दौर में नहीं है, सब पता लग जाता है कौन क्या करवा रहा है। तो मुझे ये चीज़ पता लग जाए कि अपने ही लोग अपनों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो कभी भी उनको टीम के पास ना आने दूँ। किस तरह एक हार्मनी बन सकती है? प्लेयर्स को भी सब पता है, यंगस्टर्स को भी, सीनियर को भी, कि कौन-कौन कैंपेन्स चलवा रहे हैं। तो इस माहौल के अंदर आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि कैसे हार्मनी बनेगी? कैसे टीम एक बनेगी? तो और मुझे ये बता दीजिए कि क्या हमारे पास इस तरह के इंडिविजुअल्स पड़े हैं जो अकेले, जिस तरह पास्ट के अंदर थे, जो अकेले ऑन द गिवन डे मैच जितवा देते थे? अगर तो इस तरह के हैं, फिर तो आप उनकी ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लें। अगर इस तरह के नहीं है, तो फिर एक ही तरीका है जिससे आप मैचेस खेल सकते हैं और दुनिया को मसले में ला सकते हैं, वो है एक टीम बन के खेलना। और एक टीम बन के जब खेलना होता है, इसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप एक घर, एक फैमिली बनते हैं, एक-दूसरे की बेहतरी सोचते हैं, तभी आप टीम। इस माहौल के अंदर जब प्लेयर्स को ये पता है कि हमारे खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं और दोबारा से वो भी टीम में आ जाएँगे, उसी कोच के साथ जिनकी सिलेक्शन को भी उनके बड़े जो हैं घर वाले, ये लोग चैलेंज करते रहे, वहाँ पे क्या माहौल होगा? तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, इस माहौल के अंदर क्या हार्मनी, क्या टीम गेम, क्या हम एक होके खेल पाएँगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के।